और चलिए अब आपको एक ऐसे गांव लिए चलते हैं जहां राम राज चलता है, जहां अमन की फिजाएं चलती हैं, जहां सुकून है, जहां कोई परेशान नहीं रहता। चलिए चलते हैं उस गांव में। एक ऐसा गांव जहां आज तक नहीं हुई है चोरी, एक ऐसा गांव जहां मंदिर में होते हैं फैसले, एक चुका है रामराज। अगर आपसे कोई कहे कि एक गांव ऐसा है जहां कभी चोरी नहीं हुई, अगर आपसे कोई कहे कि एक ऐसा गांव है जहां जुल्म नहीं होते, अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा गांव है जहां लम्हे में फैसला हो जाता है, अगर आपसे कोई कहे कि एक गांव ऐसा है जहां रामराज है, तो थोड़ा अजीब लग सकता है। लेकिन यकीन मानिए, हिंदुस्तान की सी धरती पर एक गांव ऐसा है जहां रामराज की कल्पना की जा सकती है। हम सर मांडवा बाकिल रह रहे हैं और हम भी यहाँ यात्रु होके आते हैं सर, और हमारे भी कोई मन में मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं, और कोई बच्चे पढ़े तो पढ़ाई के लिए भी यहाँ आते हैं। इस गांव में कोई पाप नहीं करता, इस गांव में चोरी नहीं होती है, इस गांव में डकैती नहीं होती है, इस गांव में कभी किसी का सामान नहीं चुराया गया है। बारिश की वजह से चोरी यहाँ बिल्कुल कम होती है। यहाँ पर किसी के कोई भी वस्तु खोने पर भी मिल जाती है, मनता मानने पर, यहाँ पर सात शनिवार भरने पर उसकी चीज भी मिल जाती है। इस गांव में मंदिर के साए में लगती है कचहरी, जहां होता है इंसाफ, जहां होता है सच और झूठ का पर्दाफाश। मंदिर से दूर होती है यहाँ के लोगों की दुश्वारियां, हर मर्ज का होता है यहाँ इलाज। इस मंदिर के आके कोई चोरी सिनाली करके कोई जुठाई और अस्से के बारे में आते हैं, तो पैसे यहाँ पे नहीं माने जाते हैं, तो यहाँ आके फैसला हो सकता है। इस मंदिर पर ना तो कोई चमत्कार होता है और ना ही कोई जादू, और ना ही यहाँ पे कोई अंधविश्वास का खेल खेला जाता है, बल्कि इस मंदिर से जुड़ी लोगों की आस्था कहती है कि यहाँ पर परेशानी का हल निकलता है, यहाँ से दूर हो जाती हैं दिक्कतें। इस मंदिर में नहीं बोलता है झूठ, जहां होता है हर चीज का चुटकी में फैसला। खेतला जी का एक मंदिर है और यहाँ पर आस्थाओं से जुड़े हुए राजस्थान से, गुजरात से काफी लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। आखिर कौन सा वो गांव है जहां रामराज आ गया है? ऐसा कौन सा गांव है जहां चोरी नहीं होती है? किस गांव की है ये कहानी? सुनाएंगे आपको आगे उसी गांव की जुबानी। साकेत गोयल, जी मीडिया, सिरोही। तो क्या है हकीकत इस रामराज की? दरअसल इस गांव में एक ऐसा मंदिर है जहां लोगों के फैसले किए जाते हैं, जहां लोग मन्नतें लेकर आते हैं और बदले में झोली भर कर जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। मंदिर से जुड़े हुए चमत्कारों के अंदर एक चमत्कार यह है कि जब किसी बात को लेकर निर्णय नहीं हो पाता है तो वो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ मंदिर में दिया गया फैसला सभी को मान्य होता है। उस फैसले को टालने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता है। नेताओं को अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा कि रामराज लाना है, लेकिन हम आपको एक ऐसे गांव में लिए चलते हैं जहां रामराज की कल्पना की जा सकती है। सिरोही और उदयपुर जिले की सीमा पर बसा है तिलड़वा गांव, जहां साक्षात रामराज चलता है। ये साक्षात भगवान इधर खड़ा है, ऐसा महसूस होता है। यहाँ जात पात कोई नहीं है, सब कास्ट का, सब जाति के, सब धर्म के लोग इधर आते हैं और सबको अच्छा होता है। इस गांव की कहानी जो भी सुनता है, रामराज की तस्वीर उसकी नजरों में घूमने लगती है। इस गांव में खातला जी का मंदिर है और इस मंदिर में लगता है जनता दरबार, जहां लोगों की परेशानी और दिक्कतों को सुनकर उनका तुरंत समाधान किया जाता है। खेतला जी मंदिर की कई विशेषता हैं और कई चमत्कार हैं। कहते हैं जब झूठ और सच का फैसला नहीं हो पाता है इनके समाज में, तो उसको जानने के लिए ये यहाँ आते हैं और यहाँ दिया गया फैसला इनमें मान्य होता है। वहीं बताया जाता है कि यदि किसी की कोई वस्तु गुम हो जाती है तो वो उसको जानने के लिए भी यहाँ मंदिर में आते हैं और यहाँ आने के बाद उसकी खोई हुई वस्तु मिल जाती है। यदि किसी के शरीर में कोई दुख दर्द है तो उसको दूर करने के लिए भी इस मंदिर में आया जाता है। ये गांव आदिवासी बाहुल्य है। इस गांव में जब लोग किसी बात का फैसला खुद नहीं कर पाते हैं तो भगवान के दर पर आते हैं और फिर यहाँ कचहरी लगती है।
दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाया जाता है। खेतला जी की शरण ली जाती है। भगवान के सामने झूठ और सच का पता लगाया जाता है। यहाँ आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई उनके सामने झूठ बोल सके और फिर भगवान के दरबार में फौरन फैसला हो जाता है जो सबको मंजूर होता है। दूर दराज से लोग इस मंदिर पर अपना फैसला कराने आते हैं। आदिवासी बहुल ये क्षेत्र है, इनके आपस के अंदर पंच पंचायती होती है और 2 गुट होते हैं। 2 गुट जब होते हैं तो थाना संबंधी मसले नहीं संपन्न नहीं हो पाते हैं, तो वो यहाँ आते हैं और भगवान के सामने यहाँ पर आपस में बैठ करके और फिर यहाँ जो निर्णय होता है वो एक दूसरे को निर्णय मानते हैं। इस मंदिर के आके कोई चोरी सिनाली करके कोई जुठाई और अस्से के बारे में आते हैं तो पैसे यहाँ पे नहीं माने जाते हैं, तो यहाँ आके फैसला हो सकता है। हर किसी की इच्छाएं यहाँ पूरी होती हैं। यदि किसी की कोई वस्तु गुम हो जाती है और कई वर्ष हो जाते हैं तो वो यहाँ आने के बाद वो वस्तु मिल जाती है। कहीं झूठ और सच का फैसला नहीं होता है तो इस मंदिर में आने के बाद उस झूठ और सच का भी फैसला होता है। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस गाँव के अंदर कभी चोरी नहीं होती है। तिलरवा गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ आज तक चोरी नहीं हुई है। यहाँ चोरों की हिम्मत ही नहीं होती इस गांव के किसी भी शख्स की घर कोई वो चोरी कर सके। माना जाता है कि इस गांव की सुरक्षा खुद भगवान करते हैं। चोरी हुई है तो चोरी सब असावी हो सकती है। हमारा कोई चोरी धंधा यहाँ नहीं, थोड़ी वस्तु नहीं चला। हम यहाँ दर्शन करने आते हैं। हमारा कोई भी दुख होता है मंदिर आने से हमारा दुख से कम हो जाता है।